Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So we are continuing with our previous year question discussion series, right? And before that, जिसको भी मुझसे PSIR ऑप्शनल completely पढ़ना है तो simply thecivilsclub.in/learn में जाके आप यहाँ पे कोर्स के लिए एनरोल इन कर सकते हैं, राइट? एंड देखिए मैंने प्रीलिम्स के लिए भी एक फ्री मास्टर क्लास रखी थी जिसमें आई हैड टोल्ड कि 120 प्लस कैसे स्कोर करना है, राइट? सो वो जरूर जाके देखिए, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत फायदा होगा एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो भी रहा है. चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद टुडेज डिस्कशन, राइट? और आज हम लोग देखिए GS3 2022 का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे. क्या है क्वेश्चन? लेट्स रीड दैट. चलिए पढ़ते हैं. सो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. डिस्कस टू रीसेंट एग्जांपल्स. राइट, तो कितने पार्ट्स है? पहले पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस of cloud burst in context of Indian subcontinent. Discuss two recent example. तो बेसिकली आपसे 3 पार्ट पूछा जा रहा है, राइट? इसको यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है? चलिए सो स्टार्ट करते हैं. सो एज आई हैड सेड, फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको इसकी थीम पकड़नी है. क्वेश्चन किस थीम पे है? क्वेश्चन क्लाउड बर्स्ट पे, राइट? एंड क्लाउड बर्स्ट काफी बार न्यूज में रहता है तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है. एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए एक इजी क्वेश्चन था बिकॉज इट वॉज डिस्कस्ड अ लॉट इन न्यूज, राइट? और ये आपकी विजन की मंथली मैगजीन में भी बार बार आया था. स्पेशली हमारे इलाके में तो चमोली में तो फटे ही था, क्लाउड बर्स्ट था, राइट? तो एक एग्जांपल तो मैंने इसमें अपने इलाके का ही दिया था, राइट? कि रिसेंटली में पूछा गया था तो चमोली उत्तराखंड में, राइट, फटा था, राइट? एंड एज अ रिजल्ट उसकी वजह से बहुत सारा वहां पे रेन हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, राइट? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए. चलिए सो कैसे आप क्या कर सकते हैं? सिंपली क्लाउड बर्स्ट को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? That it is a short duration intense rainfall events occurring over a small area, right? तो आप सिंपली ये बता सकते हैं. अब बट और अच्छी डेफिनेशन आप IMD की भी दे सकते हैं with proper data that it is a weather phenomena with unexpected precipitation exceeding 100 millimeters an hour over a geographical region of approximately 20 to 30 square kilometer area, right? तो देख रहे हो, तो आपने पूरा यहाँ पे बताया कि कितनी इंटेंस है, 100 मिलीमीटर पर आवर, राइट? एंड कितना स्मॉल एरिया है, 20 टू 30 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया है, राइट? ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है. दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्लाउड बर्स्ट. समझ लो, बादल फट गया यानी बहुत रेन हुई, एक्सेसिव रेन, इंटेंस रेनफॉल, ये आपने यहाँ पे बता दिया. और एक स्मॉल एरिया में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है पूरे पूरे रीजन में हो रहा है बहुत बारिश तो वो क्लाउड फटना नहीं होगा, राइट? समझे? चलिए नाउ लेट्स कम ऑन टू द मैकेनिज्म. तो पहले आपको बताना है आखिर ये होता कैसे. मैकेनिज्म का मतलब समझते हो? मैकेनिज्म मतलब हाउ डज इट वर्क, हाउ डज क्लाउड बर्स्ट हैपन, राइट? तो सिंपली क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, वही वाला लॉजिक की बारिश कैसे होती है, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द क्लाउड कवर इज एट मैक्सिमम लेवल, राइट? ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, जब बहुत ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है तो हाई अमाउंट ऑफ क्लाउड्स ये एक साथ कंडेंस होने लग जाते हैं एंड दिस लीड्स टू अ व्हाट, ठीक है, ये बहुत तेजी से होता है एंड दिस लीड्स टू अ क्लाउड बर्स्ट, और फटता है और बारिश हो जाती है, राइट? ठीक है. और आप यहाँ पे बता सकते हैं कि एज क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज अ लॉट, खूब सारा टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो द एयर कैन होल्ड मोर एंड मोर मॉइस्चर, राइट? एंड व्हाट हैपेंस, दिस मॉइस्चर कम्स डाउन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट. तो ये क्या है, दिस फिनोमेना, ये क्या है, हीटिंग और ज्यादा क्या होती है, दिस इज कन्वेक्शन. तो आप यहाँ पे कन्वेक्शन के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं, राइट? कि कन्वेक्शन इज वन ऑफ द वे थ्रू विच क्लाउड बर्स्ट अकर. फिर ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं प्रॉपर एक डायग्राम के थ्रू दैट ओरोग्राफिक जो रेन होती है दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द क्लाउड बर्स्ट. एंड इसके लिए एक माउंटेन का होना जरूरी है, राइट? व्हेन मॉइस्ट एयर राइजेस, राइट? एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, इट फेसेस यू कैन से मतलब यहाँ पे माउंटेन, ठीक है, या कोई एक बैरियर. एज अ रिजल्ट इट कीप्स ऑन राइजिंग एंड क्या हो जाता है, सैचुरेट होके कंडेंस हो गए, यहाँ पे खूब सारा क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, ठीक है? और इधर रेन शैडो रीजन आप बता सकते हैं. तो ये आपने यहाँ पे मैकेनिज्म की बारे में बता दिया, राइट? ठीक है. अब उसके बाद आपको और बताना है यहाँ पे, ठीक है, कि और क्या क्या रीजन होते हैं ड्यू टू विच दिस अकर्स, राइट? थोड़ा सा और आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ आप बता सकते हैं एरिया वाइज अकरेंस में लिखना चाहो तो इन डेजर्ट एरिया. अब डेजर्ट एरिया में क्या होता है, जनरली टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो इंटरकॉन्टिनेंटैलिटी हो जाती है. इंटरकॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, राइट? एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, वहां पे भी क्लाउड फटने के चांसेस होते हैं, राइट?
तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। देन माउंटेन रीजन्स में जैसा कि हमने पढ़ा स्टीप्स, हिल्स, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में, यहाँ ओरोग्राफिक की वजह से, ओरोग्राफी एंड टोपोग्राफी की वजह से क्या होता है, ठीक है, आपका क्लाउड बर्स्ट होता है। देन अनस्टेबल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है, ये बनते हैं ड्यू टू व्हाट, कन्वेक्शन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो वहां पे आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, काफी बार यू विल फाइंड दैट इफ दिस इज इंडिया, राइट, ठीक है, तो इधर से जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है, इधर से भी जो मानसून आ रहा होता है, इट पुशेस व्हाट, द क्लाउड कवर जो यहाँ का होता है इसको इंडिया में पुश करता है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, द वेस्टर्न घाट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे टकराया एंड बम फट गया, राइट। जो ड्रिफ्टिंग ऑफ द क्लाउड्स ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून, तो चाहते तो आप एक छोटा सा ये फिगर भी यहाँ बना सकते थे, राइट, कोई बहुत ज्यादा होते हैं ना फिगर कॉन्शियस पीपल, ठीक है, राइट, तो वो बना सकते हैं, हम तो जीरो फिगर वाले हैं, राइट, ठीक है, खैर। तो देन उसके बाद ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट चेंज, इसको कैसे आप भूल सकते हो, इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से यू विल फाइंड, ठीक है, क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाउड बन रहे हैं, क्लाउड फट रहे हैं, एंड यू कैन राइट दैट, ठीक है। तो आपके माउंटेन रीजन्स के बारे में बता दिया, इंटरकॉन्टिनेंटलिटी के बारे में बता दिया, राइट, माउंटेन रीजन, अनस्टेबल क्लाउड्स, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपने साउथ वेस्ट मानसून का ड्रिफ्ट वगैरह सब बता दिया, ठीक है, राइट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आपको सबसे पहली बार रीसेंट एग्जाम्पल देना है, नेक्स्ट पार्ट। तो रीसेंट एग्जाम्पल में आप क्या कोट कर सकते हैं, सिंपली इफ यू वांट यू कैन कोट कि अभी रिसेंटली कहाँ फटा है, ठीक है, ये अभी फटा है यहाँ पे आपका उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अल्मोड़ा, चमोली, इनका आप यहाँ पे नाम लिख सकते थे, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, 2 विलेजेस दे गॉट ड्राउन्ड, ठीक है। देन उसके बाद लद्दाख का क्लाउड बर्स्ट भी आप लिख सकते थे, लद्दाख में भी ये हुआ है, ठीक है, यू कैन राइट, एंड लद्दाख में भी आप बता सकते हो, एंड जम्मू कश्मीर में एक जगह है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, राइट, तो यहाँ पे भी क्लाउड्स फटे थे 2021 में, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, बहुत सारा फ्लैश फ्लड्स आ गया था, ठीक है, फ्लैश फ्लड्स आ गया था, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट कॉजेज फ्लैश फ्लड्स, इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, राइट, ठीक है, तो ये सारा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे बता सकते हो, उत्तराखंड में ये चीज आप बता सकते हो, ठीक है, सिक्किम में भी आप बता सकते हो, मेघालय वगैरह में भी इंसिडेंट्स देखने को मिलते रहते हैं, बट ये 2-3 इंसिडेंट्स आप उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह का लिख सकते थे, राइट। अब क्योंकि आपसे ये तो पूछा नहीं है यहाँ क्वेश्चन में कि भाई सही कैसे करेंगे वो, तो वो आप वे फॉरवर्ड में लिखो, राइट, राइट दैट इन वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशन को बता सकते हो कि इन्होंने बोला था चोपड़ा कमेटी वाज फॉर्म फॉर द 4 धाम प्रोजेक्ट, ये उत्तराखंड वगैरह में, राइट, तो फोकस शुड बी ऑन मैक्सिमम अफॉरेस्टेशन, राइट, ठीक है, सो दैट क्या हो कि अफॉरेस्टेशन जब ज्यादा होगा तो हिल्स एरिया वगैरह में क्या होगा, जो सॉइल वगैरह है वो दैट वुड बी ग्रिप्ड एंड दैट वुड बी वेरी वेरी टाइट, ठीक है, वो लिख सकते हो, ठीक है, राइट। देन यू कैन टॉक ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम सच एट डोपलर या डॉपलर रेडार, ठीक है, इसको लगाना चाहिए, ठीक है, राइट। सिमिलरली वी शुड अडॉप्ट द पब्लिक पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जांपल यू कैन राइट अबाउट द उशाहिदी प्लेटफॉर्म, राइट, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आके अपने अपने सजेशन दे सकते हैं, राइट। सिमिलरली बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, इन डेनमार्क दे हैव अ वेरी एफिशिएंट पोस्ट क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये भी हम कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली यू कैन गो फॉर बिल्डिंग ऑफ चेक डैम्स, क्योंकि देखो आप एज सच क्या है, क्लाउड बर्स्ट को तो नहीं रोक सकते कि भाई बारिश ही ना हो, राइट, बट व्हाट कैन यू डू, यू कैन परहैप्स डू सम काइंड ऑफ, उसके बावजूद यू कैन टेक सम मेजर्स सो दैट उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो, फॉर एग्जाम्पल चेक डैम बना सकते हो, राइट, तमिलनाडु वगैरह में काफी अच्छी प्रैक्टिस है, राइट, चेक डैम, एग्जाम्पल अतुर चेक डैम, जैसे एक ये है, कोट कर सकते हो अतुर चेक डैम, ये आप सर्च करिएगा तमिलनाडु, या आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, तो अतुर चेक डैम का नाम आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तमिलनाडु, चोपड़ा कमेटी बता दी, बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दिया, डेटा एनालिसिस, ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया, पीपल को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, डॉपलर रेडार यूज कर लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की तरह यूज कर लिया, ठीक है, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका क्लाउड बर्स्ट है उसके इम्पैक्ट को हम काफी हद तक मिटिगेट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे पूरा जो मैकेनिज्म है, फॉर्मेशन है, एरिया है, रीजन है, उसको आपने बता दिया, और इम्पैक्ट पूछता तो इम्पैक्ट भी लिख देते हैं यहाँ पे, वही सारी चीजें कि भाई आपका द यू कैन टॉक ऑफ द लैंडस्लाइड्स आ जाती है, उसके बाद एक्सेसिव रेन की वजह से फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, राइट, वही सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, टूरिज्म पोटेंशियल करता है, एंड ऑल दैट थिंग यू कैन राइट, ठीक है। तो अगर कल को इम्पैक्ट पूछ लिया जाए तो डरिएगा मत, ठीक है, फाइन। 10 नंबर का क्वेश्चन था, इसीलिए देखो 2 पेज ही लिखने थे, तो ज्यादा इसमें इमोशनल मत होना, फाइन, ऑल राइट, ठीक है, देन दैट्स इट फॉर टुडे, और ये कल का क्वेश्चन है,
राइट, दिस वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो, ठीक है। 9th क्वेश्चन है ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम, तो प्लीज इसको जरूर लिखिएगा। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।